बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद साले। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज 25 सितंबर जो है वो बहुत अच्छे शगुन लेकर आया और बड़ी अच्छी खबरें लेकर आया है। और आज सुबह से जो है वो खुशी इस कदर है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। आज पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी है, सहाफ़ती बरादरी के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप तक हमने शेयर करनी है। दो हमारे पास बड़ी खुशखबरियाँ हैं जो आप तक शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन को भी जो है वो दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर जो वीडियो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी पहली खबर खुशखबरी जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं एक सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, तो सहाफ़ती बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। इस वजह से मेरे लिए ये खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं मशहूर एंकर पर्सन हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए उन्होंने काम किया और फिर उसके साथ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर उनका यूट्यूब का ट्रेंड जो है वो बहुत मशहूर हुए और उन्होंने अपना एक नाम कमाया। उनकी जो है वो 11 मई को उनकी एक रिहाई हुई। 9 मई के वाक़यात के बाद उनको जब पकड़ा गया उसके बाद 11 मई के बाद जो है वो रिहा भी किया गया और उसके बाद जो है फिर वो दोबारा से जो है वो उनको पता नहीं अगवा किया गया या किस हालात में रखा गया, ये हालात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सहाफ़ी बरादरी के बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने आज ट्वीट्स किया है, कितनी बड़ी खुशी है और इमरान रियाज़ के पीछे वजह क्या है और आज उनका 25 सितंबर को वापस आना, वो कौन से ऐसे अनासर हैं कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। जब ये खबर सुबह मैंने देखी, ट्वीट आया पंजाब पुलिस का, सियालकोट पुलिस का कि जो इमरान रियाज़ खान हैं वो बहिफाजत अपने घर पहुंच चुके हैं, तो खुशी की एक बहुत बड़ी उसको हम बयान नहीं कर सकते कितनी बड़ी खुशी थी। और फिर उसके साथ साथ उसके फ़ौरन बाद ट्वीट आया जिसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की गई उनके वकील मियाँ अली इशफ़ाक़ की जानिब से। तो आपके साथ वो बताएंगे कि उनके क्या तासुरात थे और सहाफ़ती बरादरी के क्या तासुरात थे और साथ साथ ये भी बताएंगे मेरे दोस्त उन तक जो पहुँचे हैं उनकी उनके साथ गुफ्तगू हुई है उनके घर जाकर, क्योंकि वहाँ पे मीडिया को अलाउड अभी नहीं था, इस वजह से वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं ना उनके साथ कोई वीडियो बनाई जा सकती थी। लेकिन ये तो उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए गए, तो हमारे दोस्तों ने हमारे साथ क्या देखा और वहाँ पे वो कैसे हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। ट्वीट्स भी आपको पढ़ के दिखाएँगे जो बड़ी सहाफ़ती बरादरी ने आज उनके हक़ में किए हैं, 2-4 ट्वीट्स आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताएँ कि इमरान रियाज़ खान जो हैं वो वापस अपने घर खैरियत से पहुँच चुके हैं। उन पर क्या बीती ये तो आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन आज हमने ये पता करना है कि क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे जिसके ज़राए के मुताबिक ये बात कही जा रही है कि वो क्या बातें थी जिसकी वजह से आज वो 25 सितंबर को जो है वो हमारे दरमियान में मौजूद है। इसमें सबसे पहले बात जो की जा रही है हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिछली जो पेशी वो हायरिंग के अंदर जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि 26 सितंबर तक की पंजाब पुलिस को उनका हम आपको मोहलत देते हैं और अगर 26 सितंबर को जो है वो इमरान रियाज़ को बाकायदा फिजिकली तौर पर पेश किया जाए, अगर नहीं तो फिर अदालत जो है इसका फैसला खुद करेगी। ये बड़ा बोल्ड वो उस वक्त के रिमार्क्स थे और उन्होंने बड़ा हुक्म जो जारी किया था। तो महसूस यही होता है कि आज 25 सितंबर है और कल 26 से पहले पहले इमरान रियाज़ साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया है और उनको घर पहुंचा दिया गया, जिससे पहले कहा जा रहा था कि वो पता नहीं चल रहा कि कहाँ गए हैं, ना उसको रियासत ऑन कर रही थी ना यहाँ के इदारे ऑन कर रहे थे कि उसकी वजह क्या है। ये तमाम बातें जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इसकी बड़ी वजह यही है कि वजह क्या है। एक वजह ये हमने आपके सामने रखी, दूसरी वजह ये भी कही जा सकती है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकर जो हैं उन्होंने उनका जो दौरा है वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसे सवालात किए गए हैं। ज़राए कहते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी सहाफ़त का जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों के ऊपर जो बीत रही है उसके ऊपर शायद दबाव डाला गया है। वो वहाँ से लंदन से जब यहाँ तक उनके पहुँचने से पहले पहले जो है इमरान रियाज़ खान जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। ये दो बातें थी जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि ये भी वजह हो सकती है उनकी रिहाई की। एक बड़ी वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो उन्होंने कहा था कि फिर जो अदालत है वो फिर अपने मुताबिक फैसला करेगी। फिर हो सकता है कि जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें थी उनको ये अब होश के नाख़ुन लेने पड़े और इमरान रियाज़ को वापस जो है पहुंचा दिया गया उनके घर में। उनकी हालत क्या है, मैं अपने दोस्तों से जब बात हुई सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत
काफ़ी जो है वो ख़राब है। शायद उसकी वजह क्या है, तशद्दुद है, वो चीज़ें बाद में सामने आएंगी। और उन्होंने ये कहा कि उनके साथ एक मेडिकल टीम बाकायदा मौजूद है, जिस वजह से उनके ऊपर ये पाबंदी भी है कि अभी वो किसी भी मीडिया को अपना इंटरव्यू नहीं दे सकते। इस तरह की तमाम बातें उनकी खैरियत याफ्त की, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है 140 दिन जब आपको गायब रखा जाए और पता ही कुछ ना हो, और बड़ी बातें थी, अल्लाह ना करे कि उनकी ज़बान काट दी गई, इस तरह की तमाम जो ये अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं। बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी खबर भी हम आप तक शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ट्वीट्स आपके सामने जो है वो रख देते हैं कि सहाफ़ती बरादरी ने कौन से ट्वीट्स किए हैं उनके हक में। और सहाफ़ती बरादरी खुश हुई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें बड़े सवालात भी हैं। उन सवाल सबसे पहले पाकिस्तान के आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त इमरान रियाज खान जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। और कुछ सवालात सार्फिन ने इसके ऊपर सवालात भी किए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे वो सवाल क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने जो ट्वीट रखने जा रहे हैं वो नामवर सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, जिनको आप देखते हैं टीवी के ऊपर, तजिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया। उनका ट्वीट क्या कहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इमरान रियाज खान तकरीबन 140 दिन बाद जो है वो घर वापस पहुँच गए। मैं उनके नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ और पूरी तरह समझता हूँ कि वो इनके अहल खाना की किसी किस्म के सदमे से और किस किस्म के सदमे से गुजर रहे होंगे। एक सहाफ़ी का लापता या कत्ल होना दूसरे सहाफ़ी के लिए पैगाम है। ये बात आपके ज़हन में रखें। सहाफ़ी बादी खामोश ना रहे। आपकी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन बात बड़ी है कि आपके लिए पैगाम है। अगर आपने आवाज़ बुलंद ना की तो फिर आने वाले वक्त में आप भी तैयार रहें। उसके बाद एक सहाफ़ी हैं महर तारड़ ने लिखा है कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान वो किस अज़ियत से गुजर रहे हैं, ये वो है इनके अगवाकार और तशद्दुद करने वाले ही जानते हैं। सिर्फ वक्त, उनके अहल खाना की मोहब्बत, उनके चाहने वालों की दुआएं ही उनका जख्म भरेंगी। अल्लाह इमरान रियाज खान की हिफाजत रखे, आमीन आमीन। और मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने सवाल किया कि पुलिस के मुताबिक इमरान रियाज खान घर पहुंच गए, क्या कोई पंजाब हुकूमत से पूछेगा? क्या सवाल पूछा, बड़ा खूबसूरत सवाल है उनका। पूछेगा कि लोगों को बताए कि इमरान खान को किसने कहाँ कैद रखा था। बड़ा सवाल है। स्टेट भी ऑन नहीं कर रही थी। और एक एंकर पर्सन अकबर अली बाजवा साहब हैं, वो एक निजी टीवी के लिए प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और बड़े टैलेंटेड सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, वो उसको जिसको बीबीसी ने भी जो है वो नकल किया है, आपके सामने वो भी रखते हैं कि एंकर अकबर बाजवा ने लिखा है कि इमरान रियाज को किसने अगवा किया, ये सबसे बड़ा सवाल बाकी है। ये सवाल कोई नहीं उठाता। डर और खौफ हमारे ऊपर इतना जो है ना वो तारी हो चुका है। जो लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे वो अगले मुगवी हो सकते हैं या वो अगवा कारों के साथ शरीक है। बिल्कुल बात ठीक है। एक और सार्फ ने लिखा है कि क्या पूछेगा कि वो कहाँ थे और कैसे बाहर आए, उन्हें इतनी देर तक किसने कैद में रखा। बड़े खूबसूरत ये हमने ट्वीट्स वहाँ पर उसको चूज़ किया आपके लिए। तो आपने भी अपनी राय देनी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। तो इसके साथ हम ये कहते हैं कि उसने एक सवाल बड़ा पूरी कौम को जो है ना वो झंझोर के रख दिया। और देखिएगा, क्या हम ये सवाल करने की हिम्मत करेंगे या बेवकूफ़ों और ग़ुलामों की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि वो 140 दिन के बाद रिहा हुए और बस हमें बहसीत कौम बदलने की ज़रूरत है, वरना इस मुहज़्ज़ब दुनिया में अब हमारा कोई मुस्तक़बिल नहीं है। ये इमरान रियाज के मुतल्लिक़ ट्वीट्स थे, उनके बारे में हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें थी। अब दूसरी बड़ी खुशखबरी जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि पीटीआई वालों के लिए सबसे बड़ी है कि, लेकिन सियासी मैदान के अंदर भी ये अच्छी चीज़ है कि वो ये है कि इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन जो हैं साहब, उनको जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके लिए हुक्म दिया है कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि तोशाखाना केस में उनके अटक जेल में रखा जाएगा। वो इख्तियारात होते हैं स्टेट जहाँ भी रखी उसको। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि क्योंकि उनकी तोशाखाना की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो चुकी है, लिहाजा अब उसके मुताबिक जितने भी अंडर ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो केसेस के कैदी हैं उनको तमाम को अडियाला जेल रखा जाता है कानून के मुताबिक, तो उनको भी रखा जाए। इस पर उनके वकील सलमान सफदर ने सवाल किया कि जी उनको जो सहूलियात है वो नहीं दी जाए। तो आमिर फ़ारूक ने कहा कि उनकी जो सहूलियात बनती हैं, क्योंकि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी है और पढ़े लिखे शख्स भी हैं, जो कैदी भी हैं, तो उनकी जो सहूलतें वो उन तक मिलेंगी। और एक जो है ज़बानी अभी हुक्मनामा दिया है और आइंदा समाअत तक के लिए उन्होंने कहा कि उनको इमरान खान को जो है वो बाकायदा अडियाला मुंतकिल किया जाए और वहाँ से अदालत में पेश किया जाए। ये दो खुशखबरियाँ आपके साथ। आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर
अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, आप अपने हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और जो बात आपके दिल में है उसको खुल के कहिए। ये आपका सियासी और शख्सी हक है। मुझे अखलाक सालिक को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के